तो दोस्तों आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है एलर्जी। तो बहुत लोग इस समस्या से ग्रसित हैं। देखो होता क्या है, सबको पता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट अगर डिफाइन करने की बात होती है तो लोग थोड़ा कंफ्यूज्ड होते हैं कि होता क्या है। लोगों को लगता है जो खुजली हो रहा है वो एलर्जी है, जो छींक आ रही है वो एलर्जी है। तो आपको मैं बता दूं कि एलर्जी बेसिकली होती क्या है। जैसे हमको खांसी जुकाम हो जाता है, कुछ समय बाद बिना दवा के भी हम लोग ठीक हो जाते हैं। तो ये ऐसा कैसे हो पाता है? तो ऐसा होता है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के कारण। एक शब्द मैंने यहाँ पे यूज किया है, इम्यून सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो हमें बहुत सारी समस्याओं से ये अपने आप निकाल देता है बिना दवा के। दिन पे दिन हमारी जो दिनचर्या होती है, जो लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, इससे अपने इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं लोग, जिससे उनके शरीर की रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, समस्याएं शरीर में एक बार आ जाती हैं तो वो जल्दी से सही नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे केस में जो समस्या होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो इम्यून सिस्टम का काम होता है हमारे शरीर में अगर एक्सटर्नल कोई प्रभाव, इसको लगता है कि इस चीज से हमारे शरीर को नुकसान पहुंच रहा है, उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम काम करने लगता है। तो एलर्जी क्या है? जब हमारे इम्यून सिस्टम को ये लगेगा कि बाहरी चीजों से हमारे शरीर को दिक्कत होने लगी, तो उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम काम करता है। जो एक्सटर्नल चीजें होती हैं, जैसे धूल हो गया, जब हम लोग काफी धूप में जाते हैं या हम कुछ चीजों को खाते हैं जो हमारे शरीर में जाने के बाद इम्यून सिस्टम को लगता है कि इससे शरीर को नुकसान हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम काम करने लगता है। और वो काम अगर ज्यादा हो जाए, जो प्रतिक्रिया है इम्यून सिस्टम का चीज, जो भी एक्सटर्नल चीजें हैं उसके अगेंस्ट, एक्सटर्नल चीजों में मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे कि धूल, साबुन, जो कुछ हम लोग खाने पीने का सामान यूज करते हैं, मशरूम हो गया, अंडा हो गया, बहुत लोगों को सूट नहीं करता है। तो कुछ खाने वाली सामान, कुछ दवाइयाँ जिसको कहते हैं कि इस दवा के खाने से रिएक्शन हो गया। तो इस तरह के जब एक्सटर्नल तत्व हमारे शरीर में जाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है कि इससे हमारे बॉडी को नुकसान हो रहा है, तो वो उसके अगेंस्ट काम करने लगता है। और अगेंस्ट काम ज्यादा मात्रा में अगर करने लगता है तो ऐसे सिचुएशन में शरीर में दाने निकल जाते हैं, शरीर में गोले गोले चकत्ते पड़ जाते हैं, कभी कभी फफोले पड़ जाते हैं, इनमें जो बहुत ज्यादा इचिंग होने लगती है, कभी कभी इस इचिंग के बाद जलन होने लगती है। तो इसी प्रतिक्रिया को हम लोग एलर्जी कहते हैं। बात क्लियर हो गई? हमारा इम्यून सिस्टम जब एक्सटर्नल जो भी तत्व हमारे संपर्क में आते हैं उनके अगेंस्ट हाई रिएक्शन, हाई प्रतिक्रिया अगर उसकी हो जाए इम्यून सिस्टम की, तो ऐसे केस में जो शरीर पे इफेक्ट देखे जाते हैं, खुजली होना, चकत्ते पड़ जाना, इस तरह के इफेक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं। स्किन एलर्जी के कारण की बात करें तो इसमें कुछ कारण हमने दिया है जो बेसिकली देखने को मिलता है कि इन कारणों से एलर्जी होती है। पहला जो कारण है एलर्जिक कांटेक्ट डर्मेटाइटिस। इसमें होता क्या है, किसी खास चीज, जैसे जो हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा केस में लड़कियां जो है निकिल के कुछ ज्वेलरी यूज करती हैं। तो निकिल की ज्वेलरी से, कॉस्मेटिक्स से, परफ्यूम से, ये सब जो हमारे बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, इसके वजह से जो एलर्जी होती है वो एलर्जिक कांटेक्ट डर्मेटाइटिस बोली जाती है। दूसरा, खुजलीदार लाल उभार, जो अक्सर एलर्जी या किसी कीड़े के काटने या दवाओं से होती है। हम कोई दवा खाते हैं, उसका रिएक्शन, कोई कीड़ा काट लेता है, उसके कारण शरीर पे गोल गोल चकत्ते जैसा स्ट्रक्चर अगर देखने को मिलता है तो उसको हम लोग पित्ती उछलना कहते हैं। तीसरा, एटॉपिक डर्मेटाइटिस। एटॉपिक डर्मेटाइटिस क्या होता है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक कारणों से होता है, इसको एक्जिमा भी कहा जाता है।
और लास्ट मौसम या खाने पीने की चीज़ों से। मौसम, नम के मौसम में जब बारिश होने लगती है, मौसम चेंज होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, तो जब मौसम चेंज होता है तो उस कंडीशन में धूल से, धूप से, बारिश से जो एलर्जी होती है वो मौसम के कारण एलर्जी होती है। जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोगों को मशरूम खाने से एलर्जी हो जाती है, कुछ लोगों को अंडा खाने से एलर्जी हो जाती है, तो इस तरह से खाद्य पदार्थों से भी एलर्जी होती है। तो ये कुछ टाइप्स हैं जिनके कारण हम एलर्जी को कह सकते हैं कि होती हैं। अब स्किन एलर्जी के लक्षण क्या होते हैं? तो लक्षण बिल्कुल साफ है। त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाएंगे या छोटे छोटे दाने पड़ जाएंगे, ज़्यादा खुजली होगी, खुजली के साथ जलन होगा, त्वचा में सूजन आ सकती है, त्वचा के ऊपर जहाँ खुजली करते हैं वहाँ एक लेयर क्रिएट हो सकता है, पपड़ीदार लेयर, और छोटे छोटे फफोले भी पड़ सकते हैं। तो ये इसके लक्षण हो गए। बात करते हैं कि ये एलर्जी ठीक कैसे होगी। तो इसमें मैं 3 दवाइयों का यूज ज़्यादातर मामले में देखता हूँ कि इससे चीज़ें काफ़ी हद तक रिकवर हो जाती हैं। और ये 3 दवाइयाँ, सबसे पहला सिलेक्शन होता है एलर्जी के केस में। तो देखा जाए तो पहली दवा है सल्फर। जैसा कि मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि होम्योपैथिक दवा तभी किसी बॉडी के लिए कारगर होगी जब सिम्टम मैच करेगा। अगर सिम्टम मैच करेगा तो दवा का प्रभाव बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, और अगर सिम्टम नहीं मैच करेगा तो दवा खाना और न खाना एक बराबर है। मीन्स आपने समझ लिया सिर्फ पानी पिया है। तो सल्फर के सिम्टम को, सल्फर कब देंगे किसी पेशेंट को? तो सल्फर तब दिया जाता है जब खुजली बहुत ज़्यादा हो, खुजली के साथ जलन हो, और खुजली करने के बाद एक पपड़ीदार लेयर क्रिएट हो जाए और त्वचा रूखी हो जाए। ऐसे कंडीशन में हम सल्फर को देते हैं। इसका एक सिम्टम और होता है कि नहाने के बाद इचिंग बढ़ जाती है, और रात में जब आदमी सोता है उस समय इचिंग बढ़ जाती है। कुछ लोगों को तो लगता है कि बिस्तर के गंदगी के कारण ऐसा हो रहा है। नो डाउट बिस्तर में डस्ट होना भी एक कारण बनता है, लेकिन रात में अगर इचिंग बढ़ती है तो ऐसे केस में सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। सल्फर का जो पावर है वो 30 पावर लेना है, 3 बूंद सुबह, 3 बूंद शाम, 1 महीने तक। उसके बाद इस दवा को 1 मीटिंग कर देना है। लगातार तब तक लीजिए जब तक आपको पूरी तरह से राहत न मिल जाए। दूसरी दवा रस्टास्क। रस्टास्क का सिम्टम ये होता है कि जहाँ पे खुजली हो रही है वहाँ फफोले पड़ जाते हैं, और चकत्ते जैसा स्ट्रक्चर, सूजन, बहुत तेजी से खुजली करने की इच्छा होती है, और थोड़ा सा गर्म मौसम जब होता है तो खुजली कम होती है। ठंडा मौसम होने से खुजली का बढ़ना और गर्म मौसम होने से खुजली का कम होना, ये बेसिकली सिम्टम रस्टास्क का होता है। रस्टास्क दवा का भी 30 पोटेंसी ही यूज करना चाहिए शुरुआत में। 30 पोटेंसी लेना चाहिए, 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद रात को, 1 महीने तक लगातार लें। सिम्टम रिड्यूस हो जाए इसको सुबह शाम कर दें, और अच्छा रिस्पांस दिखने के बाद इसको 1 मीटिंग कर दिया जाए। तीसरी जो दवा है एपिसमेल। एपिसमेल दवा का सिम्टम ये है कि जहाँ पर खुजली होती है वहाँ पर सूजन आ जाता है, एक सूजन जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। लाल जो सूजन वाला एरिया होगा वो लाल दिखेगा, और जलन के साथ वहाँ पे दर्द भी महसूस होगा। और इसके सिम्टम में एक सबसे बड़ा जो सिम्टम देखने को मिलता है कि अगर बर्फ से सिकाई करने पर हमारे जो भी समस्या है, खुजली है, उसमें कमी आ जाए, वो आराम मिल जाए, तो ऐसे केस में एपिसमेल बहुत अच्छा काम करती है। एपिसमेल को हमें 30 पोटेंसी में ही लेना है, 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद रात, 1 महीने तक। उसके बाद इस दवा को सुबह शाम कर देना है, 3-3 बूंद। इस दवा को चाहे आप डायरेक्ट जीभ पे ले लीजिए, चाहे 1 चम्मच पानी में लीजिए। और ऊपर की जो 2 दवाइयाँ बताया गया है उनको भी चाहे आप डायरेक्ट जीभ पे ले सकते हैं, चाहे 1 चम्मच पानी में ले सकते हैं। कंडीशन वही रहेगा, शुरुआत में 3 टाइम, 1 महीने बाद सुबह शाम कर दीजिए, उसके बाद इसको 1 मीटिंग कर दीजिए। रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा अगर सिम्टम दवा का मैच कर रहा है।
कुछ ऐसी चीजें जो बिना दवा के भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे जिसको कहा जाता है बचाव और उपाय, जो हम घर पे कर सकते हैं। बचाव क्या करना है? जिस पदार्थ से हमको एलर्जी होती है उसको एलर्जन बोलते हैं। जैसे किसी को सरसों के पत्ते को छूने से उसके हाथ में खुजली होने लगती है, तो इसका मतलब उसको सरसों के पत्ते से एलर्जी है। उसके लिए सरसों का पत्ता एलर्जन का काम करता है, तो वो उससे दूरी बना ले। जिस चीज से हमको एलर्जी, हमको धूप से एलर्जी है, हम धूप में जाने से बचें। हमको धूल मिट्टी से एलर्जी है, तो धूल मिट्टी से दूरी बनाएं। कभी कभी जहाँ पे जानवर बांधे जाते हैं वहां कुछ लोगों को एलर्जी होती है, तो उससे थोड़ी सी दूरी बनाएं। तो हम एलर्जी को जान जाए कि किस चीज से एलर्जी है, तो हम उससे दूरी बना करके बच सकते हैं। दूसरा, कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल जितना हो सके कम से कम करें। तीसरी बात है कि त्वचा को ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चराइज रखें, ज्यादा ड्राई ना होने दें। ड्राई होगा तो एलर्जी की कंडीशन बढ़ सकती है। जब समस्या ज्यादा बढ़ जाए तो आप स्टेरॉयड क्रीम का यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी स्टेरॉयड लेने से पहले डॉक्टर से जरूर पूछ लेना चाहिए, क्योंकि स्टेरॉयड जितनी अच्छी चीज है उतना ही खराब चीज है। लास्ट में हम बता दें कि कभी भी कोई भी दवा जो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, नॉलेज के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दवा को यूज करने से पहले अपने नज़दीकी किसी कुशल डॉक्टर से जरूर परामर्श लें। अगर किसी को हमारी टीम से संपर्क करना है तो स्क्रीन पे मैं अपने जो भी हमारा एड्रेस है और मोबाइल नंबर है मैंने शेयर कर दिया है। हमारी दवाइयाँ ऑल ओवर इंडिया बाई कुरियर पहुँच जाती हैं। किसी भी तरह का जो सलाह होगा आपको दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।